गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM का रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन है आपके पर्सन की, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इस चीज़ को वो जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो और आप दूर हैं। तो एनर्जी जो है वो यहाँ पर वाइब्रेशन मुझे जो रिसीव हो रही है, इस टाइम पर भी, मैं जिस टाइम पर भी बोल रही हूँ ना, बहुत तेज़ी से कुछ वाइब्रेशन मेरे पास आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं। और वो यही बोल रही है कि आपके पर्सन जो है ना, वो इस चीज़ को जानते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, और वो आपसे कहना भी चाहते हैं। उनकी जो एनर्जीज़ है वो यही कह रही है कि माय डियर, आपसे अच्छा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, आपके जैसा कोई नहीं है। सो प्लीज़ कम बैक इन माय लाइफ। एंड वो भी आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, वो आपसे बहुत जल्द वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। तो एनर्जीज़ है वो इस टाइम पर लविंग आ रही है। कुछ गलती का एहसास भी हुआ है, कुछ मिस्टेक्स भी उनसे हुई हैं, उन सब चीज़ों को भी दूर करना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी आ रही है इस टाइम पर। देखते हैं किसके साथ आज की एनर्जीज़ क्लिक करती है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग मैं आपके लिए करती हूँ, और नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हो सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, तो सब्सक्राइब के बाद जो घंटी का बटन लगा हुआ है वहाँ पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, प्रेस करिएगा, तभी नोटिफिकेशन माय डियर व्यूअर्स आपको मिलेगा। एंड ओके, देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि सोच रहे हैं, तो देखिए सोच ही रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ मेरे पास रिसीव हो जाती है, मुझे पहले ही से पता चल जाता है कि क्या क्या है चीज़ें, क्या होने वाला है। ओके, सो देखिए एनर्जीज जो है ना वो 8 ऑफ पेंटिकल्स की है, और बहुत ज़्यादा तनाव है, महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये इंसान। इसको लग रहा है कि मतलब क्यों ये आपके साथ बात नहीं कर रहा है, और क्यों मतलब पछतावा है, किसी चीज़ का पछतावा भी है। हेल्थ इशू भी मुझे लग रहा आ रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, आपसे बात ना होने की वजह से ना उदास हो गया है अपनी लाइफ में, अकेलापन फील कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, इसको, इसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने शायद कुछ मिस्टेक की है, कुछ मिस्टेक हो गई है इनसे। मे बी थर्ड, कोई और पर विश्वास करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। मे बी आपका रिश्ता इनके साथ अच्छा था, ठीक है, आप दोनों रिश्ते में खुश थे, बट इन्होंने जल्दबाजी की, इन्होंने किसी और पर विश्वास कर लिया, किसी और से बात करना शुरू कर दिया, या फिर विश्वास किया, या फिर उस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया, बहुत ज़्यादा इमोशनली किया, इतना ज़्यादा अपनी तरफ इमोशनल कर लिया कि ये उसकी तरफ ना भटक गए। लेकिन जब इनको होश आया ना, तब इनको लग रहा है कि ये अब अकेले हो गए। तो एनर्जीज तो बहुत कूल आ रही है इनकी। कूल से मतलब आपके लिए तो कूल ये है कि भाई वो आपको याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं यही बोलूँगी, मैं काफ़ी इमोशनल हूँ इस टाइम पर, क्योंकि इमोशनल फीलिंग्स मुझे मिल रही है। और आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। आपको लग रहा होगा ऐसा कि वो आपको याद नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं आपने बात नहीं की है ना, उदास है वो आपके बिना, आपसे बोलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। उसको आपके जैसा कोई भी नहीं लगता है। कितने लोगों से बात करता है ये इंसान, लेकिन इसकी फीलिंग्स आ रही है कि जो इसने आप में देखा, जो खुशी इसको आपके साथ मिली, वो खुशी अब इसको किसी के साथ नहीं मिल रही है, ना ही वो कोई आपके जैसा मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो भी कुछ कह रहा है ये इंसान कह रहा है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड काफ़ी इमोशनल रीडिंग होने वाली है मुझे लग रहा है आज की। सो प्रेयर कर लीजिए ईश्वर से कि सब कुछ अच्छा हो, बेहतरीन हो आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से लीजिए, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की ये रीडिंग नहीं है। मेरी रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो देखिएगा, नहीं मैच करती है छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जितनी आपको लगे मैच उतना रख लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो पर आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूँगी गाइस, दूरियाँ कितनी भी हो ना इंसान की, लेकिन दूरियाँ होने से कुछ नहीं होता। फीलिंग्स थोड़ी ना ख़त्म हो जाती हैं दूरियाँ होने से। गलत फहमी है लोगों की कि बात नहीं कर रहे हैं, 15 दिन हो गए बात नहीं कर रहे हैं, 20 दिन हो गए बात नहीं कर रहे हैं, 6 महीने हो गए बात नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया। बट अगर एक्चुअल फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स हैं, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात करो ना करो, फीलिंग्स तो वही रहने वाली हैं।
अगर ट्रू फीलिंग्स हैं तो। ट्रू फीलिंग्स नहीं है फिर तो आप डेली बात कर रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। बोलिए गलत कह रही हूँ मैं तो बता दीजिए मुझे, कमेंट्स प्लीज़ मुझे कर दीजिए अगर मैं बात सही कह रही हूँ तो, है ना। क्योंकि अगर आप ट्रू फीलिंग्स में हैं तब तो आप फ़ायदा है, नहीं तो आप डेली बात कर रहे हैं तो भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर तो लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, जिस भी शख्स के लिए देख रहे हो, मुझे नहीं पता किसके लिए देख रहे हो आप, वो इंसान तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत बहुत बहुत, इतना ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे कार्ड्स ही बोल रहे हैं, मैं थोड़ा ना बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं भाई। सैड वाला कार्ड आ रहा है, मून का एनर्जीज आ रही है, और यहाँ पर ये जो मून की एनर्जीज ही ये चीज़ बता रही है कि बात तो हो नहीं रही है, आपकी बात ना होने से उदासी छा गई है उस इंसान के ऊपर। उसको लग रहा है कि मैंने क्या मतलब मिस्टेक की, मैं क्यों किसी और के साथ बात करने लग गया, मैंने क्यों किसी और को, मतलब बात नहीं हो रही है टोटल आपकी, काफ़ी दिन हो गए ना, इससे वो उदास है और आपकी तरफ देख रहा है बार बार। अगर इसने ब्लॉक किया है तो बार बार 10 बार जाता है कि मैं इस ब्लॉक को अनब्लॉक कर दूँ और मैं बात कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ब्लॉकेज आ रही है, स्ट्रक आ रही है एनर्जी, जिसकी वजह से ना कंडीशन ऐसी हो रही है। तो चलिए पहले राशि सुन लीजिए, वरना मैं फिर भूल जाऊंगी रीडिंग्स करने में और राशि नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड्स हैं माइनर अरकाना से एंड 3 कार्ड्स हैं मेजर अरकाना से। ओके, सो राशि है यहाँ पर आपकी, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कार्ड्स में तो ओके, एक आ गया है, एक और ले लेती हूँ बिल्कुल। उसके बाद मैं राशि बता देती हूँ, फिर मैं रीडिंग शुरू करूँगी। टूटा हुआ दिल है, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है, बात होनी चाहिए आपकी, नहीं तो इनका दिल तो बहुत टूट जाएगा आपके बिना। सो यहाँ पर है एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड सजिटेरियस, एरीज, मेष राशि, एरीज, कैंसर एंड लियो एंड स्पाइसिस, लिब्रा में भी पता नहीं बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो ये राशियाँ एक करें वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, एरीज एंड सजिटेरियस एंड पाइसिस, मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास की राशि है इसमें कि नहीं, ठीक है। सो चलिए देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्ड्स इस चीज़ को बता रहे हैं कि वो आपको रियली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करने की वजह से उदास से घूम रहे हैं। उनको एनर्जीज उनकी जो आ रही है, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन जो है वो काफ़ी परेशानी में लग रही है। उनकी अपनी निजी ज़िंदगी भी बहुत उलझी हुई है, जिसकी वजह से भी बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि उनकी फैमिली के कुछ लोग हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको अपनी तरफ कर रहे हो, या फिर कोई ही ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा उनको इमोशनली अपनी तरफ कर रही हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं खिंच पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लविंग सी। यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, कुछ बातें हैं शायद वो छुपाई है आपसे, जो उन्होंने पहले छुपाई थी, लेकिन अब उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उनको वो नहीं छुपाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं देख रही हूँ जो कि शायद अब इस टाइम पर इनके लिए बोझ बन रही है, बहुत ज़्यादा बोझ बन रही है। आपसे बात करना चाहते हैं ये इंसान, आपसे बोलना चाहता है, फ्यूचर आपके साथ देख रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट में कर रही है, अपनी तरफ ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये इनको लग रहा है कि भाई मैं क्यों गलती पर हूँ। यहाँ पर कोई एक ऐसा भी इंसान है जो कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। कोई भी इंसान हो सकता है जिसकी वजह से ये बहुत दुखी हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी इन्होंने की हैं जिसकी वजह से, जिसमें से भी निकलना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो इंसान है इसने काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा कि इंसान कई बार, और मुझे लग रहा है कि अभी भी ऐसा हो रहा होगा कई बार कि आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा हो या फिर बार बार जा रहा हो, ऐसी भी एनर्जीज़ है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पर्सन है वो इसको अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि इंसान मेरी तरफ आ जाए, लेकिन ये जो है ये जो जिस पर्सन से आप डील करो ना, इसकी जो फीलिंग्स आ रही है ना वो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन थर्ड पर्सन फिर से वापस से इसको अपनी कंट्रोल में करता है, किसी भी तरीके से करता हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई से, झगड़े से, चालाकी से, जैसे भी किसी भी तरीके से, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है थर्ड पर्सन बार बार। यहाँ पर फैमिली भी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ही भी दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो थर्ड पर्सन के रूप में आपके पर्सन को अपनी तरफ कंट्रोल
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, फीलिंग्स बताते हैं, और बहुत सारे इशू ऐसे हैं जिससे वो उसको लगता है कि ये इंसान मेरी तरफ हो जाए। लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ, आज आपकी बात नहीं हो रही, आज आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आज आप ब्लॉक कम्युनिकेशन में, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन ये फिर भी जो है ना वो आपकी तरफ देख रहा है। बात ना करने की वजह से उदासी छाई हुई है, थोड़ी अफसोस की एनर्जीज आ रही है, फंस के रह गया है अपनी निजी ज़िंदगी में, बहुत उदास है, इसको ऐसी फीलिंग्स आती है कि भाई मैंने क्यों किसी और से जो है वो रिश्ता रखा। तो ये बाहर निकलना चाह रहा है, इसकी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ रही है। इसको लगता है कि आपके जैसा इंसान इसको ज़िंदगी में कोई नहीं मिलेगा। इसकी जब किसी और से बात करता है, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन जो भी है उसके साथ अगर आपको कंपेयर करते हैं तो उसको लगता है कि आप ही वो इंसान है जिसके पास इसको वापस जाना चाहिए, आपके जैसा कोई नहीं। ये क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि शायद आपने इसकी बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट किया है और बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प भी की है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी घिरा होगा, किसी ऐसी एनर्जीज़ में जिसमें से आपने इसको निकाला होगा, या फिर आपने इनकी फाइनेंशियल या फिर कैसे भी सपोर्ट किया होगा, जैसे भी आपने किया हो, या फिर आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की हो, इनको एक लाइक चाइल्ड की तरह, बच्चे की तरह आपने इनको प्रोटेक्ट किया हो, जिसकी वजह से ना आज इनको आपकी कमी देखिए, आप यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट, मतलब काफ़ी एनर्जीज आ रही है कि इनको बहुत ज़्यादा वो बातें याद आ रही हैं जब आपसे दूर हो गए ना, तब इनको लग रहा है कि क्योंकि बार बार इनको आपके पास कई बार ऐसा हुआ भी है कि आपकी ज़िंदगी में कई बार आए, फिर वापस चले गए, फिर उन्होंने फ़ोन किया या फिर मैसेजेस किए, लेकिन फिर वापस से ये चले गए। तो अभी एनर्जीज तो काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि बात ही नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी ना इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, क्योंकि इनको आप में प्योरिटी दिखाई देती है, इनको आप में वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो शायद किसी और में नहीं दिखाई देती हैं। इनको ऐसा लगता है कि मतलब एक आप ही हो जिसके साथ ये फ्यूचर आराम से देख सकते हैं, फ्यूचर में रह सकते हैं, आपके साथ ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं, एक आप ही हो जो इनको मतलब एक केयर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपने क्योंकि बहुत किया है, मुझे लग रहा है इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इसको अपनापन दिया है, बहुत ज़्यादा दिन रात मतलब इसको दिए हैं, आपने एक पल भी नहीं सोचा है। कभी भी इसने हो सकता है आपको आवाज़ लगाई हो, ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप नहीं गए हो, तुरंत दिन हो रात हो आप एक आवाज़ में इसकी, चाहे कॉल पर हो चाहे कैसे भी हो, आपने इसके लिए किया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बिना आपके बात किए इंसान कैसी फीलिंग्स हो रही है। इस कार्ड को पढ़िए अगर आप ध्यान से पढ़ सकते, तो मतलब लॉनलीनेस, आपके बिना ना अकेला हो गया है इंसान। ऐसा नहीं कि इसके पास कोई है नहीं, लाइफ में बहुत लोग हैं, इसके पास फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन आप नहीं हो, आप नहीं हो। बस ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मतलब इस समय जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो दुख का कारण है, वो यही है कि आप नहीं हो। क्योंकि मेरे ख्याल में इसको ये भी लगता है कि जितना अच्छे से आप समझते हो ना इस इंसान को, इतना अच्छे से कोई समझता नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये आज चाह रहा है, आपको कंपेयर करने बैठ जाता है, तो इसको लगता है कि आपके जैसा कोई और है नहीं दूसरा इंसान, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहता है। पर फ्रेंडलीनेस वाला का कार्ड है, मतलब बहुत इसकी जो फीलिंग्स आ रही है, इसको लग रहा है कि मतलब दोबारा से आपके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाए, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ओह माय गॉड, आपका पर्सन तो बहुत स्ट्रेस ले रहा है गाइस। आप शायद इतना स्ट्रेस ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे, मुझे नहीं पता। स्ट्रेस तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी रिसीव नहीं करोगे। सो पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में, खुश रहो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आपके बिना बहुत अकेलापन फील कर रहा है। मैं 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मैं तो सारे कार्ड्स आपके पर्सन के ऐसे ही देख रही हूँ कि वो बात ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, बात ना करने की वजह से अकेला हो गया है, बात ना करने की वजह से उसको लग रहा है। तो देख रहे हैं आप, ये कार्ड से देख लीजिए आप देखिए 1 1 2 3 कार्ड्स हैं आपके पर्सन के ऐसे वाले जो आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, एंड फ्यूचर भी आप दोनों साथ देखोगे। वो मतलब ऐसा चाहता है कि वो आप और उसके साथ ही ना वो फ्यूचर देखे। और यहाँ पर ये कार्ड है जो वो आपके बिना फील कर रहा है, टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस, दुखी, सैड, दिल टूट रहा है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। देख रहे हैं आप, ओ माई गॉड, 1 2 मैं कहाँ तक काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ माई गॉड,
10 कार्ड्स जो है वो आपके पर्सन के स्ट्रेस के आ रहे हैं कि आपसे बात ना करने की वजह से दुखी हैं, सैड है, परेशान है। और ये 3 कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स वो कम बैक होना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। उनको आपके जैसा कोई दूसरा ना दिखा है, ना कोई दिखेगा, ना ही आपने जितना उनको प्यार दिया, केयर दी, वो सारी चीज़ें ही आज उनके लिए सबसे ज़्यादा बन गई हैं उनकी आपके पास लौटने की वजह। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई दूर गया है तो वो लौट के अगर आपके पास आ रहा है तो इस मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है आप में जो वो वापस से आपके पास आ रहा है। कुछ तो ऐसी इम्पोर्टेंस है आपकी, या कुछ उसने देखा है, वो प्यार महसूस किया है, या वो अपनापन आपसे महसूस किया है, जिसके लिए वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है और ईज़िली से दूर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को कह रही है कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, पूरी तरीके से फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है एंड फ्यूचर आपके साथ हो भी सकता है, काफ़ी अच्छा आपका रिलेशन दोबारा से जुड़ सकता है, क्योंकि ये इंसान बिना आपके अब नहीं रह पाएगा। इस चीज़ को मैं बता दूं, अब आपसे दूरियां ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको तो आना ही है आपकी लाइफ में। इस चीज़ को तो मैं देख ही रही हूँ। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ ले लेती हूँ, डेविल की, यूनिवर्स की कार्ड ले लेती हूँ, एंजल्स की कार्ड ले लेती हूँ, और चैनल पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। मेरी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। जिसको लेना हो वही मैसेज करे, कॉल कोई ना करे प्लीज़, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप मैसेज करिए, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, फिर आप मेरे से बात करिएगा अपॉइंटमेंट के बाद, पेमेंट के बाद। ठीक है, तो अगर आपकी मर्जी है तो आप लीजिएगा पर्सनल रीडिंग। सो देख लेते हैं यहाँ पर। सो एंजल्स के मैसेज है, देखिए ऑफकोर्स एंजल्स भी आपसे यही चीज़ को कह रही हैं कि देखिए बहुत जल्द ना, वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ पर ही बता दूँ, फ्रेंडशिप का भी कार्ड आया हुआ। देखिए अगर आपका रिश्ता टूट चुका है, ऐसा लग रहा है आपको, तो बहुत जल्द फ्रेंडशिप होने वाली है उनके साथ आपकी, दोबारा से आपके साथ उनका शुरू होने वाला। ये इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता, ये बात आप समझ लीजिए। इस इंसान को, ये इंसान आपसे दूर जा ही नहीं सकता, इसको तो वापस आना ही है आपकी ज़िंदगी में। आप देख लीजिएगा, ऐसा ईश्वर का फैसला है, ऐसा भगवान का फैसला है, ऐसा यूनिवर्स का फैसला है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक होना ही होना है। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड है, बहुत जल्द कॉल मैसेज करने वाले हैं, फ्यूचर आपके साथ है, इनका साथ है। आप दोनों की जोड़ी जो है वो कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आपका साथ बरकरार रहेगा। आपका साथ ऐसा साथ नहीं है कि आज बना कल छूट गया, आपका ईश्वर ने साथ लिखा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है, और देख रहे हैं आप ये सारे कार्ड्स आपके वो कार्ड्स हैं जो आपके पर्सन को बता रहे हैं कि भाई विदाउट यू काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके पर्सन। सो कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, फ्यूचर आपके साथ देखते ही हैं, एंड बहुत जल्द आपसे फ्रेंडशिप में भी करना चाहते हैं दोबारा से, मतलब रीयूनियन। ठीक है, सो गाइज आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।